अमेरिका सिविलियन एटमी प्रोग्राम के लिए ईरान की मदद करेगा। 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। पैसा हमसाया अरब ममालिक फराहम करेंगे। ईरान और अमेरिका की मुमकिना डील की तफसीलात सामने आ गई। गैर मुल्की बैंकों में मौजूद 6 अरब डॉलर की वापसी और तेहरान पर आयद पाबंदियां हटाने का भी इम्कान। स्टेविटकॉफ मुमकिना डील के मामला तय करने में मसरूफ। बातचीत ईरान इसराइल जंग के दौरान भी जारी रही। अमरीकी टीवी CNN का दावा, ईरानी वजीर खारजा ने मुज़ाकरात बहाली की तरदीद कर दी। कहा, कोई भी फैसला मुल्क के मफाद को देख कर करेंगे। पाक फौज इलाकाई अमन इस्तेहकाम की जामिन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम में शिरकत। कौमी सलामती, दाखिली और खारजी चैलेंजेस पर तफसीली गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने कहा कि सिविल ब्यूरोक्रेसी का रियासती नज़्म व नस्क में कलीदी किरदार है। नौजवान अफसरान दयानत, पेशा वराना महारत और हुब्बुल वतनी को शार बनाएं। इदारा जाती हम आहंगी और कौमी यकजहती के फरोग पर जोर। ISPR के मुताबिक अफसरान ने फील्ड मार्शल के विजन और पाक फौज के किरदार को सराहा। पाक अमरीका ताल्लुकात में पेशरफ जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ को अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का टेलीफोन। तिजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ की ईरान इसराइल जंगबंदी में सदर ट्रंप के फैसलाकुन किरदार को सराहा। पाक भारत जंगबंदी में किरदार पर इज़हार तशक्कुर। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात मुज़ाकरात से हल करने का ख्वाहिशमंद है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नैटली बेकर से गुफ्तगू। पाक अमरीका बाहिमी ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। इलाकाई सूरत हाल और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर से मुलाकात पर भी बातचीत। वज़ीर दाखिला ने ईरान इसराइल जंगबंदी के लिए डोनाल्ड ट्रंप की काविशों को सराहा। कहा, उम्मीद है अमरीकी सदर गजा में भी जंगबंदी कराएंगे। अमरीका और इसराइल गजा में जंगबंदी पर मुत्तफिक। इसराइली अखबार का बड़ा दावा। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप और नेतन्याहू का टेलीफोनिक राबते में जंगबंदी पर इत्तफाक हुआ। अमल दरामद 2 हफ्तों में होगा। गजा का कंट्रोल हमास के बजाय 4 अरब रियासतों के पास होगा। तमाम गैरकमालियों को रिहा किया जाएगा। हमास की क़यादत को जलावतन कर दिया जाएगा। गजा से निकलने के ख्वाहिशमंद अफराद को दीगर मुल्कों में बसाया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर हमारा हदफ थे लेकिन इन्हें ढूंढ न सके। इसराइली वजीर दिफा का एतराफ। मौका मिलने पर आयतुल्लाह खामेनेई के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। अमरीका इसराइल को मुकम्मल तबाही से बचाने के लिए जंग में शामिल हुआ, इसे कोई कामयाबी नहीं मिली। सरेंडर का लफ्ज हमारी डिक्शनरी में नहीं, पता मुबारक हो। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई का कौम से पहला खिताब। ईरान के एटमी प्रोग्राम को नुकसान पहुंचा, मुकम्मल तबाह नहीं हुआ। ट्रंप इंतजामिया से ब्रीफिंग लेने के बाद अमरीकी सेनेटर्स का दावा। ब्रीफिंग में सदर ट्रंप के दावों की तस्दीक न हो सकी। सेनेट में अपोजिशन रहनुमा चक शूमर की अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू। ईरान पर बमबारी से मुतालिक ऐवान नुमाइंदगान को भी ब्रीफिंग दी जाएगी। अमेरिकी सदर ने चीन के साथ तिजारती मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप का भारत के साथ भी जल्द तिजारती मुआहदे का इंदिया। बोले, ईरान की जौहरी तनसीबात से कुछ भी बाहर नहीं ले जाया गया। तबाही ना मिलने वाले चैनल्स झूठे हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन ल्यूट का कहना है कि ईरान पर अमेरिकी हमलों से कबल अफसूदा यूरेनियम को मुंतकिल नहीं किया गया। गाजा में इसराइली सफाकियत जारी। अल-मवासी में पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी। फलस्तीनी डॉक्टर शहीद। 24 घंटों में 70 फलस्तीनियों को शहीद किया गया। इमदादी कैंपों के बाहर फायरिंग से 549 शहादतें हो चुकी। गाजा में क़याम अमन के लिए न्यूयॉर्क में एहतजाज। हजारों अफराद की शिरकत। मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक केस में 11 रुकनी बेंच टूट गया। जस्टिस सलाहुद्दीन की अलहदगी पर बेंच दोबारा तश्कील। हामिद खान का फिर एतराज। कहा, 10 रुकनी बेंच समाअत नहीं कर सकता। दौरान समाअत तलखी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, बेंच किस कानून के तहत समाअत नहीं कर सकता? आपके पास 10 मिनट हैं, बात करनी है तो करें। हामिद खान बोले, आपको जुबान बंदी का हक नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी।
कौमी असम्बली इजलास में ज़िमनी ग्रांट्स की मंजूरी का अमल जारी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान की नारेबाजी और शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। लोअर दीर में खजाना बाईपास के करीब 2 बच्चे और 2 खवातीन आबी रैली में बह गए। रेस्क्यू टीमों ने तलाश शुरू कर दी। मंडा के बरसाती नाले में गिरने वाले शख्स को रेस्क्यू कर लिया गया। कराची में बादलों की घनगरज, मलीर, एयरपोर्ट, मॉडल कॉलोनी, कोरंगी, नाजमाबाद, सरजानी और सुपर हाईवे और अतराफ में बारिश। कई इलाकों में पानी जमा। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 17 मिलीमीटर रिकॉर्ड। मजीद बरसात की पेशगोई। बारिश के बाद बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन। की इलेक्ट्रिक का शहर में 90% इलाकों में बिजली बहाल करने का दावा। हैदराबाद और गिरदोनवा में भी बारिश। मदरसे की छत गिरने से 2 तालिब इल्म जाम बहक। मीरपुर खास में मुख्तलिफ हादसात, 5 अफराद जख्मी। सखर और रोहड़ी में भी बादल बरस पड़े। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। हादसात में 7 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। लाहौर और इस्लामाबाद समेत कई शहरों में आज भी बारिश का इम्कान। बलाई खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसने की पेशगोई। मुल्क के शिमाली इलाकों में ग्लेशियर फटने का खदशा। चित्राल, स्वात, कोहिस्तान और मानसहरा समेत कई इलाकों में सैलाब की वार्निंग। NDMA का अलर्ट जारी। मुहर्रमुल हराम में अमन अमान यकीनी बनाने के लिए गैर मामूली इंतजाम किए। सोशल मीडिया पर मुनाफरत और फिरका वारियत फैलाने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का 2 टोक पैगाम। कहा, मजालिस और जुलूसों में ड्रोन कवरेज पर मुकम्मल पाबंदी है। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। दुश्मन के हर हरबे से बाखबर भी हैं और मुत्तहिद भी हैं। हुकूमत सिंध का इसी साल इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड बसें लाने का फैसला। शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। रेड लाइन और येलो लाइन BRT की मौजूदा सूरत हाल और पेशरफ्त का जायजा। सीनियर वजीर ने कहा, कराची में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को EV बसेस पर मुंतकिल करने जा रहे हैं। मुल्क में पहली बार डबल डेकर बसें हुकूमत सिंध मुतारिफ करवाने जा रही है। लाहौर में स्किल्स डेवलपमेंट कैंप का दूसरा मरहला। नेशनल क्रिकेट अकेडमी में कौमी क्रिकेटर्स की ट्रेनिंग जारी। कोचेस का बैटिंग और बॉलिंग की खामियों पर काम। वहाब रियाज ने बॉलर्स की लाइन और लेंथ बेहतर करने के लिए खुसूसी मशक़ें करवाई। कैंप का फेज 2 कल खत्म होगा। फीफा क्लब वर्ल्ड कप में मैनचेस्टर सिटी का पंजा। इटालियन क्लब यूवेंटस को 2 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड ने ऑस्ट्रियन क्लब को 3-0 से शिकस्त दी। और वर्ल्ड मोटर रैली चैंपियनशिप में सीजन की 7वीं रेस। एक्रोपोलिस रैली यूनान में धूल उड़ाती गाड़ियों में मुकाबला। पहले मरहले के अख्ताम पर बरतानिया के अल्फिन इवेंस को बढ़तरी हासिल।